जैसे जैसे जांच होगी कई नई चीज़ें सामने आएंगी, नए तथ्य सामने आते जाएंगे और हम सबके सामने ये जो सवाल है और बढ़ते जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो हमारे साथ दो खास मेहमान हैं उनसे हम बात करेंगे थोड़ा। डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जिसे मैंने पहले परिचय करवाया था, और मनोज भट्ट साहब हमारे साथ हैं, रोड सेफ्टी एक्सपर्ट हैं। मनोज भट्ट साहब, मैं आपसे आपके पास पहले आऊँगा क्योंकि ये जो पूरा हादसा है, और जाहिर सी बात है कि हम सब ने, जो जयपुर के लोग हैं, इतना भीषण हादसा इन दिनों में जब से समझ लिए उसके बाद तो हम लोगों ने नहीं देखा है, और आज जब हमारे सामने ये पेश आया है तो सबसे बड़ा सवाल तो ये उठा है। भट्ट साहब, क्या आपको आवाज आ रही मेरी? हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की टीम पूरी यहाँ पर थी और उसके बाद सारी जो सबसे प्रायोरिटी जो थी वो पेशेंट के ट्रीटमेंट की थी। आते ही पूरा अपना जो बर्न वार्ड और बर्न आईसीयू है उसमें जो पुराने पेशेंट थे उनको दूसरे आईसीयू में शिफ्ट करके पूरा बर्न वार्ड और आईसीयू केवल इस दुकान की जो घटना हुई थी इसके मरीजों के लिए रिजर्व कर दिया था, ताकि क्रॉस इन्फेक्शन भी नहीं हो और सारी व्यवस्थाएं एक तरफ से हो जाएं। और उसी समय में बर्न के सारे डॉक्टर्स वहाँ आ गए थे। उसके अलावा जनरल सर्जरी के डॉक्टर्स, एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स, ऑर्थो के डॉक्टर्स, सभी लोग आ गए थे। सबने मिलकर वहाँ व्यवस्थित किया था। जो गंभीर मरीज थे उनको सब जगह एक करके उनमें से 6 पेशेंट वेंटिलेटर पे थे, उनमें से 2 की बाद में डेथ हो गई। तो कुल मिलाकर प्रशासन और चिकित्सालय परिवार अपना पूरी तरह से इसको मरीजों के हित के लिए भी काम कर रहा है। इसके अलावा हमने हमारे डिपार्टमेंट से ऊपर से DOIT की एक टीम भी लगी है। एक कंट्रोल रूम भी हमने यहाँ पर बनाया है जिसके 2 टेलीफोन नंबर 1425-208 और 1425-408 बनाए हैं, ताकि परिजनों को कहीं को किसी को जानकारी लेनी हो तो उस नंबर से ले सकते हैं। वहाँ पर राउंड द क्लॉक अपनी टीम बैठी हुई है, तो जो भी जानकारी पूछना चाहें, कोई पूछताछ हो, किसी पेशेंट के बारे में पूछना हो, वहाँ से उनको जानकारी उपलब्ध हो सकती है। उसके अलावा एक DOIT की एक्सपर्ट टीम भी यहाँ पर आई हुई थी, जो फ़ोन नंबर से, आधार से उनके परिजनों के सारे डिटेल रह के अगर कोई कम्युनिकेशन गैप है तो उससे परिजन को इन्फॉर्म करने का काम भी कर रही थी। इसके अलावा जो टीम लग रही थी उसमें दुर्घटना में जितनी भी बसेज और वो जली हैं उनका भी एक वो डाटा कलेक्ट किया है, कौन कौन से व्हीकल्स वहाँ पर जले हैं, उसके लिए भी टीम लगी हुई है। एक मेन जो लेक सिटी की बस थी उसमें सबसे ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई थी, उससे भी और कौन कौन पेशेंट्स उसमें थे उससे कोशिश करनी करी है। और अभी जब ये सारे चिकित्सक ये ट्रीटमेंट एक बार चालू हो गया तो उसके बाद ये भी रखा कि आसपास के जो हॉस्पिटल से पेशेंट्स कौन कौन से रेफर होकर आए थे, ताकि डुप्लीकेशन नहीं हो और उनका भी एक हो। तो पूरी टीम ने बैठकर जितने भी आसपास के अपने अस्पताल थे वहाँ से नंबर लिए हैं और उन पेशेंट्स का भी विवरण अपन ने प्राप्त किया है। सर अभी क्या स्थिति है, कितने वेंटिलेटर पे हैं मरीज, कितनी डेथ हो गई, कितने अभी SMS अस्पताल में 10 डेथ रिपोर्टेड हैं, जिनमें से अपन ने जो आइडेंटिफाई हो गए थे उनकी डेड बॉडीज को उनके परिजनों तक पहुंचाने का काम भी चालू किया हुआ है। 3 एम्बुलेंस जो डेड बॉडी व्हीकल होते हैं वो लगे हुए हैं उनको पहुंचाने के लिए। जो अननोन बॉडीज हैं उनके अलावा बाकी सबको पहुंचाने की व्यवस्था चल रही है। और अभी अपने पास 29 पेशेंट्स हैं जो मेडिकल इसमें बर्न वार्ड और ICU में हैं। उनमें से 7 पेशेंट अभी बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, उसमें से जो 6 पेशेंट वेंटिलेटर पे चल रहे हैं। पूरी डॉक्टर्स की टीम उसमें लगी हुई है। यहाँ स्पेशल रूप से अपन ने 4 नर्सिंग स्टाफ एक्स्ट्रा लगाए हैं। सर्जरी डिपार्टमेंट के, एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट के और ऑर्थो डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स भी अपन ने लगाए हैं। ये सर जिनकी पहचान नहीं हो पाई है ये 10 डेथ में शामिल है या 10 के अलावा भी? नहीं, वो इसी में शामिल है। तो सर क्या DNA कराया जा रहा है, कैसे इनसे? देखिए ये प्रशासन लेवल पर भी बात चल रही है इनका कैसे होता है। जो ऐसी 5 बॉडीज हैं, डेड बॉडीज जिनके और एक DNA कराया जा रहा है। एक जयपुरिया में है, 4 यहाँ पर है। ऐसी 5 बॉडीज हैं जिनका भी अननोन है, जिनका मालूम नहीं पड़ा है। एक ये भी बात सामने आई सर, एक कोई रिटायर्ड IAS है, वो भी, उनकी भी तलाश तक नहीं हो पाई। तो क्या यहाँ पर कोई मरीजों में वो शामिल है या फिर? देखिए ये जो व्हीकल्स जले हैं उनमें से कुछ डिटेल में एक नाम सामने आया है। अभी उसके बारे में विस्तृत जानकारी हमारी नहीं मिली है। जो प्रशासन की टीम है वो उसको देख रही है कि किस गाड़ी में कौन कौन से थे। एक महिला कांस्टेबल अनीता मीना क्या कंफर्म हो गई? अभी
पर्टिकुलर नाम से मेरी जानकारी में नहीं आया है। टोटल 11 है ना 10 डेथ अपने यहाँ पर है, एक डेथ जयपुरिया में है, टोटल 11 डेथ अभी रिपोर्टेड है। सर इसमें से 11 में से मतलब 5 का पता नहीं है कौन है ये। जी तो इनमें एक सेकंड, इनमें से सर जो कितना परसेंटेज इन्फेक्शन या कितना परसेंटेज वो जले हैं जो वेरी सीरियस है? देखिए ये कोई ये साधारण बर्न नहीं है। बर्न की एक को क्लास ग्रेडिंग को अपन करते हैं कि कितने परसेंट ग्रेड है, 50% से भी ज़्यादा काफ़ी है। लेकिन इससे साथ में क्योंकि ऐसा बर्न है इसमें स्मोक बहुत ज़्यादा था, तो जो 50% से कम बर्न है उनके भी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो हीट के कारण चल जाते हैं तो वो किसी भी टाइम में एक्सेस बर्न में हो सकते हैं। तो ये एक टेक्निकल विषय है। अभी कम से कम 14 पेशेंट ऐसे हैं जो 50% से ज़्यादा बर्न है। सर ये इतनी बड़ी कैजुअलिटी हुई, आपके द्वारा बुलेटिन दिन भर से कभी नहीं दी गया, अब पीसी की जा रही है शाम को, क्या कहना है आगे, क्या बुलेटिन दिया जाएगा? नहीं, मेरे ख्याल से सारा मीडिया मेरे सामने बैठा हुआ है, हर 2 घंटे बाद मीडिया को अपडेट किया जा रहा है। नहीं, आपके द्वारा कोई बुलेटिन दिया जा रहा है क्या? मेरे द्वारा भी दिया गया है, प्रिंसिपल के द्वारा भी दिया गया है, सारा मीडिया को लिया हुआ है। ठीक सर, थैंक यू। धन्यवाद। ठीक है।